जी, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर आर्ट्स की प्रिपरेशन का हमारा सेशन है, जो कि सिर्फ हम 2 वीक का होगा, जिसमें हम राइटिंग मॉड्यूल को और स्पीकिंग मॉड्यूल को कवर करेंगे। पहला वीक हम अपनी राइटिंग को देंगे, ठीक है, राइटिंग मॉड्यूल को, और सेकेंड जो वीक होगा वो हम देंगे अपने जो है स्पीकिंग मॉड्यूल को। सबसे पहले हम आईकॉड गुरु का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इज माई स्क्रीन विजिबल? यस मैम, विजिबल है। Yes, ma'am, here visible. जी, आईकोड गुरु है क्या? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अपना नॉलेज शेयर करते हैं और नई स्किल्स को सीखते हैं और एक साथ ग्रो करते हैं। मिशन क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करना, हाई टेक स्किल्स सिखाना और इंटरनेशनल मेंटोर्स की गाइडेंस की के थ्रू जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेल करना, और जो इंटरव्यूज़ हैं, फैंग इंटरव्यूज़, उनको क्लियर करना। यहाँ पर 20+ सेशंस चल रहे होते हैं एक दिन में, एक वीक, और एक वीकली वेबिनार होता है और 2 वीकली वर्कशॉप्स भी होती हैं। पाइथन के कोर्सेज हैं, फ्री आर्ट्स एंड ग्रीक कोर्सेज हैं, साथ में डीएसए, लीड कोड और जो फैंग इंटरव्यू के प्रॉब्लम्स हैं और उसकी जो तैयारी होती है वो भी होती है यहाँ पर। और मशीन लर्निंग और डेटा साइंसेस के कोर्सेज भी होते हैं जो कि एआई से रिलेटेड होते हैं, और इनकी सारी तमाम रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद होती हैं, स्लैक चैनल के ऊपर पिन होती हैं, और साथ में लाइव भी जा रही होती हैं यूट्यूब और फेसबुक पे। जी, रीसेंट अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स कॉम्पिटिशन्स के अंदर, ठीक है, और फुली फंडेड जो ग्रेजुएट एडमिशन्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर और स्पेसिफिकली यूएसए के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, और इंटर्नशिप्स और जॉब्स के लिए भी स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर 259 टीम्स हैं जिन्होंने 9x9 पजल सॉल्व की हैं CS50 के अंदर, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक कंपटीशन होता है, जो कि काफ़ी कह लेंगे हाई प्रोफाइल होता है। और यहाँ पर देखें इतने ज़्यादा जो अचीवमेंट्स हमें मिली हैं। तो ये सारी जो अचीवमेंट्स हैं ये असल में एक अच्छी मेंटोरशिप की वजह से और अच्छे जो यहाँ पर कोर्सेज चल रहे होते हैं उसकी वजह से होती हैं। बेसिकली प्रेपरेशन के ऊपर फोकस किया जाता है। यहाँ पर अगर हम फॉल 2024 के देखें तो यहाँ पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स मिली हैं यूएसए में, और उन स्कॉलरशिप होल्डर्स की प्रोफाइल क्या थी, सीजीपीए रेंज क्या है, 3.1 से 3.8 तक आर्ट्स का स्कोर होता था उनका, 6.5 से 7.5 के अंदर। ये एवरेज यहाँ पर वैल्यूज दी गई हैं, इनसे फ्लक्चुएट कर सकती हैं, ठीक है। ग्रीन नहीं था किसी का भी, पब्लिकेशन जीरो थी, ठीक है। स्टडी गैप जो 1 से 15 ईयर्स तक का था, ठीक है, और इनको 100% फी वेवियर मिला, और जो स्कॉलरशिप्स थी वो 1100 से $3000 पर मंथ मिली। बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड वॉज ज़ीरो। सो आप ये देख सकते हैं कि आप अगर सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी सीजीपीए होगी तो फिर ही आप कोई स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप मिनिमम देखें, रेंज यहाँ पर लिखी है 3.1। एक्चुअली 2.9 के स्टूडेंट्स को भी मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि उनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास स्किल्स थी, उनका जो आर्ट स्कोर था वो अच्छा था। तो जो प्रोफेसर्स होते हैं इन चीज़ों को भी फोकस करते हैं, सिर्फ आपकी जीपीए को नहीं। तो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान है, यूईटी लाहौर है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, बहरिया यूनिवर्सिटी और जीसीयूएफ है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद। तो इन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं ये इतनी हाई टेक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर गए हैं, जिनके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैलिफोर्निया है, ठीक है, टेक्सास है, और साथ में कैंसास स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। तो ये सब कुछ बताने का मकसद क्या है कि आपको, अगर आपने अवेल करनी है स्कॉलरशिप, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई आप बहुत अच्छी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर ही पढ़ रहे हों। आप अगर इनमें से किसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी पढ़ रहे हैं तो दैट्स फाइन। अब अक्सर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी मिल रही होती हैं। तो ग्रोथ यहाँ पर कैसे हुई, शुरू में आप देख सकते हैं 2021 के अंदर
अप्रोक्सीमेटली 7K जो है कम्युनिटी मेंबर्स थे यहाँ पर। 2022 के अंदर इंक्रीज हुए, 2023 के अंदर और ज़्यादा, और यहाँ पर हार्वर्ड पजल्स के अंदर भी स्टूडेंट्स ने जाना शुरू किया। ठीक है, और वहाँ पर अवार्ड्स भी लिए। स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस के अंदर भी उन्होंने पार्ट लिया। तो ऐसे कोडिंग कॉम्पिटिशन्स और पजल्स के अंदर पार्ट लेते लेते कम्युनिटी इंक्रीज की है। और अब हमारे पास जो करंट है वो 35 के कम्युनिटी मेंबर्स हैं आईकोड गुरु में। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आप इसी तरह से ये नॉलेज भी अपना स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जो जिसके पास भी नॉलेज होता है वो यहाँ पर आकर सेशंस कंडक्ट करता है ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, अब यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका दोबारा से बताया है, रेशो बताई गई है कि 72.2% जो है वो यहाँ पर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान, यूईटी लाहौर, बहरिया यूनिवर्सिटी और जीसीयूएफ के स्टूडेंट्स थे। ठीक है, टेक्सला और यूईटी और जीसीयूएफ के हमारे पास 4% है जो कि 2023 के अंदर गए। और 2022 के अंदर कायद आजम यूनिवर्सिटी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी और फास्ट जो यूनिवर्सिटी है उनके भी स्टूडेंट्स ने फुली फंडेड स्कॉलरशिप अवेल किया है। ठीक है, तो इस सब का बताने का क्या मकसद था कि आपको पता चले कि जो ये कम्युनिटी है ये एक जेन्युइन कम्युनिटी है और बहुत अच्छे यहाँ पर स्किल्स शेयर की जाती हैं। और हमारा जो आर्ट्स का सेशन है वो भी इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कंडक्ट करवा रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि ऑब्वियसली अब्रॉड जाने के लिए हमें आर्ट्स का जो कोर्स है वो करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अभी दो मॉड्यूल्स का जो डिस्कस करेंगे इस वाले सेशन में। बाकी और भी चल रहे हैं आर्ट्स के सेशन, 2 to 3 PM वाला है, सॉरी 3 to 4 PM वाला है जहाँ पर सिर्फ राइटिंग डिस्कस की जाती है। और 5 to 6 है वो भी आज ही शुरू हुआ है और उसके अंदर 4 वीक्स का कोर्स है और वो लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग मतलब कि चारों मॉड्यूल्स को कवर करेगा। सो ये आई कोड गुरु का इंट्रोडक्शन था। आगे सर अबू बकर हमारे साथ हमारे आर्ट्स के सेशन का इंट्रो शेयर करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? यस सर, यू आर ऑडिबल। जी, थैंक यू। ये हमारा 2 वीक का सेशन होगा आर्ट्स का, जिसमें हम राइटिंग मॉड्यूल को एंड द स्पीकिंग मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वीक हमारा जो जाएगा वो हमारे राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर जाएगा। राइटिंग के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से चीज़ें हैं जिनको हम लेके चल सकते हैं अपनी राइटिंग को इन्हेंस करने के लिए, क्योंकि ये राइटिंग नॉर्मल एकेडमिक राइटिंग की तरह नहीं होती। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये फॉर्मल राइटिंग के अंदर आती है। इसके अंदर ना हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। नॉर्मली हमें रिकमेंड किया जाता है कि आप ना टास्क 2 को पहले करें। टास्क 2 के लिए हमें टाइम दिया जाता है 40 मिनट्स एंड टास्क 1 के लिए 20 मिनट्स। क्योंकि जो 40 मिनट्स का टास्क होगा टास्क 2, उसके अंदर हमने ऐसे राइटिंग करनी होती है। तो ऐसे राइटिंग के अंदर ये है कि हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 40 मिनट्स का टाइम होता है उसके अंदर, हमने उसे कवर करना होता है। एंड उसका जो पार्ट होता है इसके अंदर बैंड स्कोर के अंदर वो 2/3 होता है। जो टास्क 1 होता है हमारे लिए वो होती है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड लेटर राइटिंग होती है। उसके अंदर हमें कोई भी चीज़ दी सकती है, हमें ग्राफ दिया जा सकता है, चार्ट दिया जा सकता है, टेबल दिया जा सकता है, प्रोसेस दिया जा सकता है। उसके अंदर हमें सिर्फ 20 मिनट्स, मतलब कि ओवरऑल हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं, उसी के अंदर हमने सब कुछ मैनेज करना होता है। 40 मिनट्स उसको दे दें आप, 20 मिनट्स उसको दे दें। एंड देन सेकेंड थिंग इज इसका जो इस मॉड्यूल का टास्क 1 का जो हमारे पास बैंड होता है वो 1/3 होता है ओवरऑल का बैंड। सर अबू बकर आपने स्क्रीन शेयर की हुई है अपनी? नहीं मैम, अभी नहीं की हुई। ओके सर। जी, नहीं मैं, जी मैम स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी अब मैंने की है। जी सर, विजिबल है।
जी मैम, अब विजिबल है सही? जी जी सर, विजिबल है, आप हाँ जी। कंटिन्यू करें। तो हमने इस 60 मिनट्स के अंदर ही ना, इन्हीं 60 मिनट्स के हमने इन दोनों टास्क को मैनेज करना होता है। तो पहले हम टास्क 2 को करते हैं इन एग्ज़ाम, एंड देन टास्क 1 की तरफ आते हैं, क्योंकि हम टास्क 1 के अंदर हमें ना सोचने का बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं होती। कोई चीज़ हमने माइंड से डिसीजन नहीं लेना होता उसके अंदर, क्योंकि टास्क 1 के अंदर जो हमारे पास मेंशन होती हैं चीज़ें, जो हमें दिखाई गई होती हैं, ग्राफ हो गया या फिर कोई चार्ट वगैरह, प्रोसेस डायग्राम हो गया, कुछ भी चीज़ होगी, तो हमने एज इट इज़, वो हमारा मैप होगा, उसके उसको हमने कन्वर्ट करना होगा राइटिंग के अंदर। ठीक है। टास्क 2 जो है ना, उसके अंदर हमें बहुत टाइम लगता है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। हमने पहले उसके अंदर प्लानिंग करनी होती है। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन में हर बार बार देखना होता है कि ना, सोचना पड़ता है उन चीज़ों को। तो एंड टास्क 1 के अंदर देखें तो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स है ना, वो इस तरह के हो सकते हैं। टास्क 1 के अंदर हमारे पास आता है, लाइन चार्ट आ सकता है, बार चार्ट आ सकता है, पाई चार्ट आ सकता है, टेबल आ सकता है, प्रोसेस डायग्राम आ सकता है, और कभी कभी हमारे पास मैप भी आ जाता है कि इस मैप के अंदर दो मैप्स दिए गए होते हैं, उसके अंदर हमें बताता है कि ओवर द टाइम क्या चेंजिंग आई है इस मैप के अंदर। ठीक है। तो टास्क टास्क 1 को लिखने का ना एक डेडिकेटेड तरीका है। वो ऐसे है कि ना, आपने पहले ऐसे इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन क्या होता है? हमारा इंट्रोडक्शन वो होता है, जो हमारा क्वेश्चन होता है ना, उसी को सेम टू सेम क्वेश्चन हमने पैराफ्रेज करके लिख देना है, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, सेम टू सेम। उसके अंदर हमने किसी किस्म के पॉइंट्स को ऐड नहीं करना, किसी किस्म के भी, सिर्फ हमने सिर्फ क्वेश्चन को पैराफ्रेज करके लिखना है उसके अंदर। ठीक है। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। एंड द सेकंड पैराग्राफ हमारा होता है ओवरव्यू। ओवरव्यू के अंदर हमने क्या करना होता है जी? ओवरव्यू के अंदर ये होता है कि हम ना, जैसे आप दूर से एक चीज़ को देखें, उसको एनालाइज करेंगे, इसके अंदर क्या ट्रेंड्स सबसे ज़्यादा हैं, क्या सबसे कम है, कौन सी चीज़ सबसे पीक पे जा रही है, और कौन सी चीज़ नॉर्मल है बिल्कुल। ठीक है। तो हमने बिल्कुल दूर से देखना होता है कि ओवरऑल दो दो चार्ट्स होंगे, जो भी हुआ ना, हमारे पास दो टेबल्स हो गए, दो चार्ट्स हो गए, उन दोनों को मिला के हमने सिर्फ समराइज करना होता है। ओवरव्यू हम इसको देंगे। हम इसके अंदर ना की फीचर्स को ऐड नहीं करेंगे, जैसे नंबर्स नहीं ऐड करेंगे कि कितने परसेंट ऊपर गया है, कितने परसेंट नीचे गया है। सिर्फ हम इसके अंदर मेन ट्रेंड्स को देखेंगे कि हमारा ये ट्रेंड सबसे ज़्यादा किया है, किसने हमारे पे प्रोग्रेस कम की है, और ये ट्रेंड है जो सबसे लो में चल रहा है, ये वाला ट्रेंड। ठीक है। ये हमारे हो गए दो पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ में हमारा इंट्रोडक्शन था, एंड सेकंड पैराग्राफ में हमारा ओवरव्यू था। अब इसके बाद हम आएंगे थर्ड पैराग्राफ के अंदर, जो हमारा बॉडी पैराग्राफ कहलाएगा। अब इसके अंदर हम ओवरऑल देखा जाए तो 3 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं टास्क 1 के अंदर, 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है। पर एज वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंडेंट है सारा कुछ, कि हमारे पास क्वेश्चन टाइप किस तरह का है। कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में 2 से 3 हमारे पास टेबल्स आ गए, चार्ट्स आ गए, तो हमें मोस्टली लिखना पड़ेगा। पैराग्राफ 3 एंड 4 भी लिखना पड़ेगा हमें। और पैराग्राफ 3 के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करेंगे? हम ना डाटा को ग्रुप वाइज ना सेगमेंट कर लेंगे। पैराग्राफ 3 के अंदर हम फर्स्ट ग्रुप को हम डिस्कस कर लेंगे, एंड पैराग्राफ 4 के अंदर सेकंड ग्रुप को डिस्कस कर लेंगे। और एक और बात कि हम टोटल ये 4 पैराग्राफ्स हैं हमारे पास। उन 4 पैराग्राफ्स के अंदर हमने ये देखना है हमारी वर्डिंग 150 से ज़्यादा एक्सीड ना हो। ठीक है। यानी कि आप हर पैराग्राफ के अंदर 2 से 3 लाइंस मेंशन करें, ज़्यादा ना करें। क्योंकि अगर आपकी वर्डिंग 150 से 180 तक चली जाए मैक्सिमम, ठीक है, 220 तक इसकी लिमिट होती है। लेकिन जो बेस्ट बैंड स्कोर है ना, वो आपका 150 to 160 तक ही मिल सकता है आपको, जो बेहतरीन एक लिमिट है इसकी, जो होनी चाहिए इसकी रिक्वायरमेंट, एज रिक्वायरमेंट। ठीक है। तो अब उसके अंदर हम देखें तो हमारी जो समरी देखें ना राइटिंग की, ओवरऑल इसकी, टास्क 1 एंड टास्क 2 की, तो वो हमारे पास 4 चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूट है बैंड स्कोर।
पहला उसके अंदर हमारे पास आ जाता है टास्क अचीवमेंट, क्या आपने टास्क को रिस्पॉन्स किया है। उसके उस हर हमारा मॉड्यूल है वो 25% उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। टास्क अचीवमेंट देखें आप, तो उसके अंदर 25% है। उसके बाद कोहेजन एंड कोहेरेंस, इसके अंदर ये चीज़ है कि आपका जो आपने लिखा है सेंटेंस, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ कितना मैच कर रहा है। लिंकिंग लिंकिंग देखनी है हमने इसके अंदर, हमने कोहेजन कोहेरेंस में कि आपकी लिंकिंग है ओवरऑल। ठीक है, मतलब कि आप एक बात जहाँ से शुरू कर रहे हो, जैसे बतानी चाहिए वैसे बता रहे हो आप उस बात को, कि नहीं बता रहे। 25% इसके अंदर हम मेंशन करेंगे, इसके अंदर हमारे मार्क्स आते हैं। और 25% जो हमारा देखा जाता है वो हमारी वोकेबलरी को देखा जाता है कि आप कितनी अच्छी कितनी करेक्ट वोकेबलरी यूज कर रहे हैं इसके अंदर, इस टास्क के अंदर। हाँ जी। तो वोकेबलरी के बाद हमारे पास देखा जाता है ग्रामर, यानी कि हमारे पास टोटल चार चीजें हैं, उन चारों को मिला के ही हमारे मतलब बैंड स्कोर को बनाया जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई भाई आप सबको। एक्सक्यूज मी, यस कोई सर, क्वेश्चन आ है? गई है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो चैट में पूछ ले या फिर माइक ऑन करके बता दे, नहीं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जी कंटिन्यू करें आगे। जी जी सर, आप आगे चलें। हाँ। अ, उसके बाद हम जाते हैं हमारे जो सेकंड सेकंड टाइप है ना, टास्क टू, उसकी तरफ चलते हैं। टास्क टू के अंदर जो हमें 40 मिनट्स दिए जाते हैं, उसके अंदर हमसे मुख्तलिफ किस्म के ना वो क्वेश्चनिंग कर सकता है, क्वेश्चन टाइप पूछ सकता है। उसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन टाइप्स हम देखें तो वो आते हैं, ओपिनियन ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, डिस्कशन ऐसे होते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होती हैं उसके अंदर, प्रॉब्लम दिए जाते हैं कि उसके सॉल्यूशंस के ऊपर डिस्कशन करें आप। ठीक है, एंड मोस्ट मोस्ट यूजली जो आता है ना वो आता है टू पार्ट क्वेश्चंस। हमें कोई भी दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उसका हमें आंसर करना होता है विद इन 40 मिनट्स, एंड द वर्ड लिमिट इज 250 वर्ड्स ओनली। हमने ये वर्ड लिमिट इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा देखनी है लिखते हुए ना, कि हमारी वर्ड लिमिट एक्सीड तो नहीं कर रही। जी सर, यहाँ पर 250 मिनिमम लिमिट है। टू जी फिफ्टी मिनिमम 50 से ज़्यादा होनी चाहिए। 250 से 320 वर्ड्स तक ऐसे है, 350 तक है। जी जी सर। मिनिमम आपकी 250 होनी चाहिए वर्ड लिमिट। जी उसके हमारे पास जो टाइप्स है ना, टॉपिक्स कहाँ कहाँ से हमारा टॉपिक पार्ट टू आ सकता है। वो हमारा जो टॉपिक्स उसके अंदर देखे जाएं तो एजुकेशन के, एजुकेशन जो सा टॉपिक है इसके रिलेटेड भी कोई हमसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन किसी भी किस्म का। उसके बाद टेक्नोलॉजी है कि ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं आजकल, टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा जाता है, एआई के बारे में मोस्टली पूछा जाता है। उसके बाद इन्वायरमेंट्स होता है, इन्वायरमेंट्स के बारे में पूछा जाएगा, इन्वायरमेंट साइंस, थोड़ी बहुत टेक्निकल क्वेश्चनिंग भी होगी उसके अंदर। ठीक है, हमें बस ना इन चारों चीज़ों को रखते हुए ना टास्क अचीवमेंट, सिर्फ हमने ये नहीं देखता वो हमारा कि हमारी वोकेबलरी कितनी कौन सी हम अ, नई वोकेबलरी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ हमारा देख फैंसी। रहे थे आपने आंसर सही दिया है उसके अंदर, आपका लॉजिक सही है। जी मैम, आपको क्वेश्चन होगा। नहीं नहीं, मैं कह रही थी फैंसी वोकेबलरी नहीं देखी जाती, आप जो इसको कह रहे थे। जी बिल्कुल, फैंसी वोकैबलरी को नहीं देखा जाएगा बिल्कुल भी। हमारी ग्रामर चेक होगी उसके अंदर, हमारी वोकैबलरी वोकैबलरी देखेंगे कि करेक्ट यूज हुआ है वोकैबलरी का, ये नहीं होगा कि एडवांस वोकैबलरी यूज की है नहीं की है आपने। ठीक है, हेल्थ के बाद क्राइम एंड पनिशमेंट एक टॉपिक है, उसके ऊपर भी हमसे वो क्वेश्चन ले सकता है ऐसे के अंदर। मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, सोशल एंड कल्चर, वर्क एम्प्लॉयमेंट तो मोस्टली मैंने देखे हैं कि आए होंगे कि इसके बारे में पूछा जा रहा था कि आजकल जो वर्क फ्रॉम होम आया है इसके बारे में आपका क्या राय है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन 8 से 9 टॉपिक्स हैं।
ठीक है, इसके बारे में हमसे वो पूछेगा। उसके बाद हम देखते हैं इन चीज़ों, अच्छा ये राइटिंग है ना, राइटिंग हमारी इसके अंदर हमारी वर्डिंग भी है ना। ठीक है, वर्ड्स जो उनसे हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। वो अ, हमारे जैसे एकेडमिक वर्ड्स हैं ना, उनकी तरह नहीं होंगे। इसके अंदर तो कुछ डेडिकेटेड वर्ड्स हैं, वो मैं देखता हूँ। मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। सर वही वाली हो रही है, बैंड 9 रिक्वायर्ड वाली, जो आपने पीडीएफ नहीं खोली हुई, वही हो रही है, उसके अलावा तो नहीं। ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। दोबारा कैंसिल करके दोबारा स्क्रीन शेयर कर लें, स्टक हो गई होगी। जी मैम, आप हो रही है? जी सर, स्क्रॉल हो रही है। हाँ जी मैम, हम फिर आज ना राइटिंग के टास्क 1 की तरफ देखते हैं। कोई इसमें कोई किसी किस्म का किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। जी कोई है सर। किसी का क्वेश्चन? जो चलें कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर जी टास्क 1 के अंदर जो होता है हमारे पास, टास्क 1 के स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, उनको हम देखते हैं। उसके अंदर ग्राफ्स एंड चार्ट्स आता है। ग्राफ्स एंड चार्ट, लाइन ग्राफ होता है, बार चार्ट हो जाता है, पाई चार्ट हो जाता है। इन चीज़ों को देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, वो इसमें ये है कि पहले इंट्रोडक्शन देना है। वो मोस्टली 2 सेंटेंस का होगा हमारा। उसके अंदर हम वही जैसे मैंने आपको बताया पैराफ्रेज करेंगे, ओवरव्यू कर देंगे क्वेश्चन को ना हम। ठीक है, और सेकंड के अंदर हमने 2 से 3 लाइन में फ्यूचर एंड ट्रेंड्स को मेंशन करना है कि कौन सा फ्यूचर सबसे ज़्यादा है, कौन सा ट्रेंड्स है जो सा मोस्टली हाई हाइट पे गया है। बॉडी पैराग्राफ होगा उसके अंदर, फर्स्ट की फीचर करेंगे हम। जी सर, क्या है वीडियो में? जी सर, मैं ये शेयर कर दूंगा उसके अंदर, स्लैक चैनल के अंदर ही आ जाएगा इंशाल्लाह। आज ही शेयर कर देंगे ये। जी सर। सेकंड पैराग्राफ के अंदर भी हमने फीचर्स को, मेन डाटा को डिस्कस करना है। और जो बॉडी पैराग्राफ्स है ना, हमने उनके अंदर मेन डाटा को डिस्कस करना है। ओवरव्यू इन इंट्रोडक्शन के अंदर किसी किस्म का डाटा, फीचर, ठीक है, न्यूमेरिक नंबर हमने डिस्कस नहीं करने। हमने जो ये चीज़ें हैं ना, की फीचर्स हैं जो उनसे हमारे, वो हमने सिर्फ बॉडी पैराग्राफ के अंदर ही डिस्कस करने हैं। और वो हमारा बॉडी पैराग्राफ 2 से 3 लाइनों के होंगे। उसके अंदर अब देखते हैं, अब हम आगे इसको इंट्रोडक्शन को कैसे हम लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर ना हमने मैं आपको एग्जांपल चलो बाद में। इंट्रोडक्शन के अंदर जो भी हमें दिया गया होगा ना, समझें अगर हमें ग्राफ दिया गया है तो हम इसको देखते हैं कि द लाइन ग्राफ इलिस्ट्रेट या डिपिक्ट या कंपेयर्स समथिंग, द चार्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट, द डायग्राम शोज प्रेजेंट डाटा ऑन द ग्राफ, डिस्क्राइब द चेंजेस इन द फॉलोइंग। जो भी हमारा क्वेश्चन होगा उसके अंदर हम इसको डिस्कस, ऐसे हमने उसको लेके चलें। फर्स्ट लाइन हमारी हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमारे पास जो ग्राफ है, चार्ट है, वो क्या चीज़ हमें डिस्क्राइब कर रहा है। अब बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है हमारा ये ना टास्क 1। इसको देखा जाए तो हमारी वर्डिंग ओवरऑल बिल्कुल सेम होगी। हमें सिर्फ थोड़ी सी वोकेबलरी को यूज़ करना पड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, जो मेन वोकेबलरी है जिसकी जिसके ऊपर देख के हमारा बैंड स्कोर लगाया जाता है, वो बिल्कुल डेडिकेटेड है कि वही वोकेबलरी हर क्वेश्चन टाइप के अंदर ही यूज़ हो रही है वो। ठीक है, अब जैसे देखें हमने यहाँ पर पहले देख लें हम ये द ग्राफ इलिस्ट्रेट कर रहा है, उसके अंदर पे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, द टेबल डिटेल्स इंफॉर्मेशन ऑफ चेंजिंग द 2 कंट्रीज पॉपुलेशन। इस तरह का हम हमारे पास आएगा क्वेश्चन जैसा भी हो, उसके अंदर हमारा स्टार्टिंग हमारी हमेशा ऐसे ही होनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड ओवरव्यू के अंदर देखें अगर हम, तो ओवरव्यू के अंदर हमने ना देखना कि ओवरऑल हमें इंफॉर्मेशन क्या दे रही है।
वैसे जैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो सबसे पहले आई कैचिंग चीज़ जो हम आई को कैच कर रही होती है हमारी, कि ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे उभर रही है, ठीक है, नज़र आ रही है, हमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, हमने उस चीज़ को देखना है ओवरव्यू के अंदर। ठीक है, जैसे कोई भी हमारा ग्राफ सामने आया हमारे, तो हमने देखा कि कौन सा जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा पीक पे जा रहा है, और जो उसके बाद देखना है हमने सबसे ज़्यादा लो पे कौन सा पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम कि इसके दरमियान में कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल ही दरमियान में रह गया है, जो ना ऊपर गया है ना नीचे आया है। ठीक है, हमने उसके अंदर हमने ये नहीं देखा कि कितना ऊपर गया है, ये नहीं मेंशन करना कि कितना नीचे गया है, हमने उसके अंदर किसी किस्म का नंबर मेंशन नहीं करना। ओवरऑल हमने उसका ओवरव्यू दे देना है उसके अंदर ना। ठीक है, बिल्कुल जनरल, किसी किस्म की हमने उसके अंदर नंबर मेंशन नहीं करना। अगर हम नंबर मेंशन करेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, हमारा बैंड स्कोर डिक्रीज हो जाएगा। बजाय इसके कि हम समझें कि हमारा हमने बहुत अच्छा किया है, इसके अंदर नंबर मेंशन करके हमने बता दिया इस चीज़ को, बिल्कुल गलत है ये बात। क्योंकि हर चीज़ का एक ना क्राइटेरिया होता है बैंड्स का। आप कहीं भी चले जाना, उसके एथिक्स होते हैं, हर चीज के रूल्स हैं। तो इनके रूल्स के अंदर यही चीज आती है, जैसे ही बताया गया है ना हमें कि रिपोर्ट को हमने ऐसे राइट करना है, कोई भी चीज हमें टास्क वन को हमने ऐसे राइट करना है, तो हम उसको अगर फॉलो करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट वन टू पॉइंट एंड टू द पॉइंट, हम उस चीज को फॉलो करेंगे, तो ही हमारा बैंड स्कोर हमारा हमारे एज डिजायर्ड आ सकता है, एज रिक्वायर्ड। उसके बाद उसके अंदर हम लैंग्वेज कौन सी यूज कर सकते हैं, देखें ना। तो इंक्रीज हो गया, रोज हो गया, ग्रू, क्लाइंब, रोकडिट। ठीक है, जो अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं। डाउनवर्ड के लिए हम ये यूज कर सकते हैं लैंग्वेजेस, डिक्रीज, फेल, डिक्लाइन, ड्रॉप्ड, बेंड डाउन, प्लमटेड, प्लंट, विटनेस अ डिक्लाइन। और जो स्टेबिलिटी है उसके लिए हम ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। देखिए वर्ड्स बिल्कुल हमें एक ही यही वर्ड्स याद करेंगे अगर हम, तो हमारे तकरीबन ना सारे जितने भी है ना क्वेश्चन टाइप्स वो कवर हो जाएंगे इसी के अंदर ही। ठीक है, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर। ये है कि फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे आपका बैंड स्कोर कम आएगा, आप चेक करवाएंगे चैट जीपीटी से, तो वो कम आएगा। कुछ फिर उससे पूछेंगे आपके, मैं इसको कैसे इनक्रीज, वो फिर आपको गलतियां निकाल के देगा। आपके सोचने का ना जो है ना तरीका चेंज होना चाहिए। फिर सोचने का तरीका चेंज होगा आपका, अच्छा इसको ऐसे करना है, फिर हमने, फिर आप दोबारा लिखेंगे, फिर चेक करवाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका बैंड स्कोर ना 7+ आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, उसके बाद अगर हमने देखें कंपैरिजन, देखें उसके अंदर में कंपेयर करना पड़ गया अगर, तो हम उसके अंदर भी वर्डिंग उसकी भी अलहदा है। इन कंपेयर, बाय कंपैरिजन, वाइल एक्स इज डिक्रीज एंड वाई इंक्रीज, एक्स इज हायर देन वाई, वाई अकाउंटिंग फॉर द लार्जेस्ट शेयर एट, हर हर ट्रेंड है ना जो सा, ठीक है, हर चार्ट, हर ट्रेंड्स की देखें, ट्रेंड अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, कंट्रास्ट है, क्या है, वर्डिंग सिर्फ यही है, छोटे थोड़े से वर्ड्स हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। इनको अगर हम याद कर लें तो हमारा काफ़ी बड़ी हद तक काम हो जाएगा इसके अंदर ना, राइटिंग के अंदर। जी सर, यहाँ पर मैं कुछ ऐड करूँगी। जी मैम, श्योर। जी, यहाँ पर ये काफ़ी अपवर्ड के जैसे सिनोनिम्स वगैरह आप कह लें, तो बेसिकली इनका पर्पस यही है कि हम रेपिटिशन को अवॉइड करें। क्योंकि अगर हम रेपिटिशन करेंगे तो एग्जामिनर यही एनालिसिस करेगा कि इसके पास वोकेबलरी की रेंज नहीं। तो इन डिफरेंट सिनोनिम्स को लिखने का मकसद यहाँ पर ये है कि आप डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि अगर आप अपवर्ड की वहाँ पर लाइन ग्राफ है, तो कोई लाइन अगर ऊपर जा रही है तो आपको एक या दो या चले तीन दफा उस एक बात को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। तो आप वहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इंक्रीज यूज कर सकते हैं, रोज यूज कर सकते हैं, ग्रीव यूज कर सकते हैं। तो इससे वो आप रेपिटेशन से अवॉइड कर लेते हैं और आपका फिर बैंड स्कोर कम नहीं होता। तो बेसिकली इन वर्ड्स का मकसद ये है कि रेपिटेशन को अवॉइड करना है। बिल्कुल मैम, मैम ने बिल्कुल सही बात की है। अगर सिर्फ इंक्रीज ही हम करेंगे दो तीन जगह यूज, तो रेपिटेशन में आ जाएगा, तो बैंड्स करो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ये वर्ड्स हैं चंद, अपवर्ड के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं, डाउनवर्ड के लिए हम ये यूज़, अगर आपने एक जगह दूसरी जगह यूज़ करना पड़ ही गया है, तो पहले आप ये देखेंगे मैंने पहले कौन सा वर्ड यूज़ किया, एंड सेकंड मैं कोई और वर्ड यूज़ करूँ, इसके अंदर रेपिटेशन नहीं करनी।
बिल्कुल मैम, फातिमा ने बिल्कुल सही बात की है ये। जी चलें आगे। जी सर, उसके आप बाद आगे। हम प्रोसेस डायग्राम के अंदर चले जाते हैं हम। प्रोसेस डायग्राम के अंदर ना हमें कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ बन रही है तो उसका हमें पूरा प्रोसेस बताया गया होगा कि हमें ना इमेजेस पिक्चर्स के थ्रू वो दिखाई गई होंगी कि पहले फर्स्ट फर्स्ट स्टेप पे ये हुआ है, सेकंड स्टेप पे ये है, थर्ड स्टेप पे ये है, एंड ओवरऑल हमारा मटेरियल जो से बना है वो क्या है, मटेरियल बना है, पूरा हमें एक पूरा प्रोसेस बताया गया होगा। तो उसके ऊपर भी देखिए ना, अगर हम इंट्रोडक्शन के अंदर पैराफ्रेज कर देंगे क्वेश्चन को, ओवरव्यू के अंदर हमने ना मेंशन बिगनिंग एंड एंडिंग कि हमारे पास जो फर्स्ट में क्या चीज़ हो रही है और हमारे पास जो एंड ऑफ प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है, प्रोसेस शुरू कैसे हो रहा है और एंड कैसे हो रहा है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ें एक एक पॉइंट को डिस्कस कर देंगे थोड़ा ग्रुप वाइज बना के उसके अंदर। उसके अंदर देखें, इसकी भी थोड़ी सी वर्डिंग है जो सी हमें देखनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। इनिशियली, फर्स्ट, टू बिगिन, ये सारे वर्ड्स हैं प्रोसेस को सीक्वेंस करने के लिए। प्रोसेस लैंग्वेज कौन सी होती है, प्रोसेस बिगिन विद है एंड ट्रांसपोर्टेड टू एट दिस स्टेज। ये देख, आप खुद ये देख लेंगे सारा कुछ। ये वर्डिंग देखें बिल्कुल बेसिक्स हैं, बस ये है कि हमें जनरलाइज करना पड़ेगा कि हमने ये वर्डिंग यूज किधर किधर करनी है, कौन सी वर्डिंग किधर यूज करनी है। उसके बाद ग्रामर हमारे पास हमेशा पैसिफाई जो सी यूज होगी इसके अंदर प्रोसेस डायग्राम के अंदर। द मटेरियल्स आर कलेक्टेड, इस तरह की। उसके बाद हम देखें तो मैप्स आ जाते हैं हमारे पास। मैप हमारे पास दो किस्म के मैप भी दे सकता है, उसके ऊपर हमसे पूछ सकता है ये कि पहले मैप में और दूसरे मैप में क्या चेंजिंग आई है ओवर द टाइम। तो उसके ऊपर भी हमें ना उसके टास्क को सॉल्व करने का सेम ही तरीका है, पहले हमने पैराफ्रेज कर लेना क्वेश्चन को, ठीक है। मैं क्वेश्चन तो दिया गया कि उसके बाद मैप मैप को हमने पैराफ्रेज कर लेना बिल्कुल। ओवरव्यू के अंदर वैसे ही जैसे बताया कि मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस कौन सी हैं ओवर द टाइम, इसके अंदर ना हम मैप के ऊपर देख रहे हैं जो हमें वो पहली नज़र में देखते फौरन ही हमें नज़र आ जाएंगी वो। अच्छा, एक बड़ी मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर ना हमने दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। इस टास्क वन के अंदर हमने बिल्कुल भी अपना माइंड यूज़ नहीं करना कि इसके अंदर हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, नहीं। जो चीज़ दी गई है ना एज इट इज़ हमने उसी को ही फॉलो अप करके चलना है। और हमने कोशिश करनी है कि 20 मिनट से पहले पहले ये काम हम कर लें। 15 से 18 मिनट के अंदर हमने टास्क पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद रिव्यू का टाइम होगा हमारे पास 2 से 3 मिनट जो हमने रिव्यू करना होगा इसके अंदर। मैप के अंदर देखें उसकी फिर लैंग्वेज अलग है, लोकेशन है, चेंजिंग लोकेशन की है, ठीक है, ये आप लोग सारी पढ़ लीजिएगा। द टाइम इन द नॉर्थ साउथ ईस्ट एडजेसेंट टू नेक्स्ट टू इन सेंटर मिडल अलोंग इन द रोड। एंड सेकंड हम देखेंगे तो फिर टेबल की तरफ आ जाते हैं हम ना। टेबल के अंदर हमें 2 से 3 टेबल भी दिए जा सकते हैं, ठीक है, और एक टेबल भी दिया जा सकता है। उसके अंदर हमने टोटल इन्फॉर्मेशन को हमने समराइज करना होगा कि कौन सा ट्रेंड सबसे ज़्यादा किया है, क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। तो इन चीज़ों को देख के, ठीक है, इसके अंदर जी बिल्कुल टेबल हमें 2 से टेबल भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, आज हमारा टास्क वन का ही था और टास्क वन ही हमने करना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ टास्क वन हमने कैसे होता कैसे है ये वाला। उसके बाद हम ना कल इंशाल्लाह टास्क वन को डिटेल से देखेंगे, राइट करेंगे या देखेंगे कि हमने एक एक पॉइंट को हम इसको डिस्कस करेंगे कल। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ टास्क वन में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। जैसे मैंने एक खोल के रखा हुआ था ये, उसके अंदर देखें ना, द फर्स्ट टेबल बिलो शोज चेंजिंग द टोटल पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम 1800 टू 2000, and the second and the third table shows changing in the population of the first of the five districts of the city
अब यहाँ पे सिटी के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके नाम लिए गए हैं। उसके बाद इसने क्या कहा है, समराइज इन्फॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग। हमने इसे रिपोर्ट लिखनी है, इसके अंदर हमने मेन फीचर्स एंड मेक कंपैरिजन वेयर रेलिवेंट। अब इसको देखें ना, इसका हमारे पास ये पहला हमारे पास है टेबल, ये दूसरा टेबल है और ये तीसरा टेबल है। इसके अंदर देखें हमने पहले पहले तो हमने इसको समराइज कर देना है इस क्वेश्चन को ना, ठीक है, बिल्कुल अपने अल्फाज के अंदर पैराफ्रेज कर देना है। उसके ऊपर हम देखें तो ये इसने पैराफ्रेज किया हुआ है। द टेबल द टेबल्स डिटेल्स पॉपुलेशन चेंजेस इन न्यूयॉर्क सिटी एंड इट डिस्ट्रिक्ट। इसने बिल्कुल देखो सिंपल, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग यूज की है, ठीक है, पैराफ्रेज करने के लिए। बस क्वेश्चन को उसने अपने अल्फाज में लिख दिया है। ये क्वेश्चन है और ये देखें ये आंसर है इसका। उसने बिल्कुल इंट्रोडक्शन अपने अल्फाज में लिख दिया कि इसके अंदर क्या बताया गया है। द टेबल्स डिटेल्स पॉपुलेशन चेंजेस इन न्यूयॉर्क सिटी एंड इट डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद उसने नाम लिख दिए हैं फ्रॉम 1800 टू 2000। ठीक है जी। तो उसके बाद अब देखें ना, इसने कोई इसके अंदर फिगर यूज नहीं किया यहाँ से उठा के कि पहले ये हुआ है पहले बिल्कुल उसने इसी सिर्फ क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया। और हम बिल्कुल इजीली ये कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। आप एक क्वेश्चन पढ़ें, उसको माइंड में लिख लिया आपने। अब उसके बाद वही क्वेश्चन ना आप अपने लैंग्वेज के अंदर लिखना शुरू करें, रजिस्टर को पकड़ के उस पर लिखने लग जाएं आप। तो 2 से 3 दफा आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, उसके बाद आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखेंगे, आपके लिए बहुत ईजी होगा ये। और बिल्कुल परफेक्ट होगा। 2 से 3 दफा 4 दफा जैसे ही आप प्रैक्टिस होती जाएगी, प्रैक्टिस के साथ साथ आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। उसके बाद आज हमने सिर्फ ना इसके इंट्रोडक्शन को और इसके ओवरव्यू को देख लेते हैं। कल इंशाल्लाह पूरा जो सा है ना हमारा टास्क वन उसको कंप्लीट करेंगे हम। अब देखें ये इंट्रोडक्शन था हमारा। उसके बाद हम अगर जाते हैं ओवरव्यू, हमारा पैराग्राफ 2 है जो सा, ठीक है, उसके अंदर देखें हमें क्या चीज़ सबसे ज़्यादा लग रही है। पहले तो न्यूयॉर्क सिटी है, इसकी पॉपुलेशन है जो सी, जो 1800 में कुछ थी और 2000 में कुछ हो गई है। इंक्रीज की है ना पॉपुलेशन इसकी, ठीक है, पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज की है। और दूसरी तरफ देखें अगर हम इसको, तो हमें एक चीज़ नज़र आ रही है जो सी इसकी पॉपुलेशन इस डिस्ट्रिक्ट है जो सा। अब देखें इसको हमने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया डाटा को, हालांकि यहाँ पे हमारे पास 5 हैं टोटल डिस्ट्रिक्ट्स। हमने दो इस डाटा को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मतलब कि हमारा इसका पैराग्राफ अलहदा होगा, इसका पैराग्राफ अलहदा होगा, ठीक है। तो इसको देखें, अगर हम इसकी पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रही है, पर ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर इसका डिक्रीज आ रहा है एज कंपेयर टू टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। अदर डिस्ट्रिक्ट्स को देखें, अगर हम पॉपुलेशन हमारी फर्स्ट में 1800 में बिल्कुल कम थी, तो टोटल पॉपुलेशन भी कम थी, ठीक है। 2000 में देखें तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सीड कर गई है। और जो ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन देखें तो वो भी बढ़ी है। इसको अगर हम फिर अपने अल्फाज में कैसे लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल ओवरव्यू देना है हमने। ओवरऑल क्या हुआ है हमारा, ओवरऑल हुआ क्या है इन 3 टेबल्स के अंदर। ओवरऑल द न्यूयॉर्क सिटीज पॉपुलेशन सॉर्टेड रोकटेड, इसको हम रोकटेड भी कह सकते हैं, सॉर्टेड भी कह सकते हैं, इसको हम जंप्ड भी कह सकते हैं। ओवर दीज 2 सेंचुरीज, अब इन 2 सेंचुरीज हैं, 1800 से लेकर 2000 तक पॉपुलेशन क्या हुई है इसकी, इंक्रीज हुई है बहुत ज़्यादा। ये हमने पहले इसका दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी ये ग्रुप है एक हिसाब का, मेरे 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, उनके ऊपर बात की है। अब मनहट्टन's पॉपुलेशन शेयर्ड डिक्लाइन, उसने उसका जो शेयर्ड है ना, ठीक है, ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर वो डिक्लाइन हुआ है। इस मनहट्टन इस डिस्ट्रिक्ट की जो पॉपुलेशन है ना, इसका शेयर ओवरऑल पॉपुलेशन में डिक्लाइन हुआ है। कितना डिक्लाइन हुआ है ये हमने इसके अंदर बिल्कुल मेंशन नहीं करना, ना हमने इसके अंदर किसी किस्म का भी कोई फिगर ऐड करना है कि 19% पे चला गया, पहले 76% था, ठीक है।
उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है अदर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या है, वाइल द अदर डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन एंड शेयर, उसका जो पॉपुलेशन और शेयर था ना ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर, वो क्या हुआ है, इंक्रीज किया है, सर्ज्ड। इसमें सॉर्ट यूज किया है, ठीक है, बढ़ने के लिए, और इसने ये देखें सर्ट यूज किया है, मतलब कि इसने वही वर्ड यूज नहीं किया दोबारा। ठीक, अगर इधर रॉकेटेड यूज कर लेता वो, ठीक है, तो इधर इधर कोई और, इधर भी ये वर्ड रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसका। समझ आ गई है सबको? यस सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर हमने बस जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पर हमने सिर्फ पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को, और ओवरव्यू के अंदर हमने सिर्फ ओवरऑल जो अंदर चीज़ें हो रही हैं उनको लिखना है। फिगर्स को जी मैम, इन्वॉल्व नहीं करना अगर इसको समराइज करें सबको। बिल्कुल मैम। देखिए ना, अगर हम इन तीन जो हमारे पास टेबल्स हैं इनको देखें, हम ऊपर पर देख लें तो हो क्या रहा है इस टेबल के अंदर। पहले टेबल के अंदर जो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, दूसरे टेबल में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ओवरऑल परसेंटेज डिक्रीज हो रही है पॉपुलेशन की टोटल परसेंटेज से। एंड द थर्ड टेबल है, उसके अंदर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन जो सी है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है। और द सेकंड इज ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है। अब हमने इसी को सिंपल तीन 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 वो है ना हमारे पास टेबल, तो देखें उसने तीन लाइन के अंदर इसको, तकरीबन तीन लाइंस के अंदर इसने कवर कर लिया इसको, ठीक है। तो ऐसे ही कल हम फिर आगे उसको लेके चलेंगे कि हमने आगे बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखने हैं, उसके अंदर कौन कौन से हमने पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे कि हमने कैसे कैसे यूज करने हैं वो पॉइंट्स उसके। तो बाकी आप सबको एक रिक्वेस्ट यही है कि ना, इसकी जो वर्डिंग है ना, वर्डिंग बिल्कुल छोटा सा ग्रुप है, ठीक है, वर्ड्स का, जो आप याद करेंगे तो कभी वो यूज कर लें एक ही पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, कभी कोई और यूज कर लें, बस रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। बाकी सिर्फ बहुत बहुत कम इसके अंदर वर्ड देखे ना, इसके अंदर हमने सिर्फ इधर हमने शॉर्ट यूज कर लिया है, तो उधर हमने रोकेटेड भी देखा था इसके अंदर, ठीक है, डिक्लाइन, इसको हम डिक्लाइन करते हैं। ऐसे देखें तो बिल्कुल स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, ठीक है, और वही हमें हर, अब जैसे इसके अंदर ये वर्ड्स यूज हुए हैं ना, तो अगर कोई और क्वेश्चन टाइप आ जाती है, हमारे मैप आ जाता है, ठीक है, तो कोई और चीज़ आ जाती है, मैप के अंदर तो चले और होंगी, लाइन ग्राफ आ जाता है, बार बार ग्राफ आ जाता है, पाई चार्ट आ जाता है, तो उनके अंदर भी ऐसी वर्डिंग ही यूज होगी, बिल्कुल मिलती जुलती, चंद वर्ड्स हैं जो हमें याद करने हैं, वही हमारे हर टाइप के अंदर आ जाएगी। क्वेश्चन वन की जो हर टाइप है ना, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट वगैरह, टेबल, प्रोसेस, डायग्राम, उसके अंदर हमें बिल्कुल मिलती जुलती वर्ड्स ही हैं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। जी सर, मैं यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी जी मैम। कि जैसे क्वेश्चन टाइप्स हैं, हम कह लें कि एक टेबल है यहाँ पर। एक है हमारे पास लाइन ग्राफ है, फिर उसके बाद हमारे पास बार ग्राफ आ जाते हैं, पाई चार्ट आ जाते हैं। तो ये जो चार मैंने टाइप्स के नाम लिए, इनका जो लिखने का तरीका है वो सेम होता है। ठीक है, अगर यही डाटा जो हमारा यहाँ पर टेबल में गिवन है, जैसे ये न्यूयॉर्क सिटी के बारे की पॉपुलेशन के बारे में, वही डाटा अगर हमें ग्राफ की फॉर्म में दिया जाए, बार ग्राफ में या पाई चार्ट में, तो वो सेम ही उसका लिखने का मेथड होगा। ठीक है, लिखेंगे हम सेम ही, जी सिर्फ मैम। चेंजिंग आएगी उस वर्ड के अंदर कि दिस टेबल डिस्क्राइब, तो वहां पर हम कह देंगे कि दिस लाइन ग्राफ डिस्क्राइब्स। ठीक है, तो मकसद ये बात करने का ये है कि आपने क्वेश्चन टाइप को देख के घबराना नहीं कि ये जी टाइप ही डिफरेंट आ गई है, ये तो टेबल आ गया है, मुझे तो टेबल नहीं आता, या लाइन ग्राफ है तो मुझे वो नहीं आता। तो लिखने का तरीका सेम है, सिर्फ डाटा जो प्रेजेंट किया जा रहा है वो स्टाइल डिफरेंट है। आपकी जो स्किल यहाँ पे एनालिसिस हो एनालाइज होगी, वो ये होगी कि आपको डाटा को इंटरप्रेट करना आता है। आपको जो डाटा गिवन है कोई भी फॉर्म में, आप उसको समझ पा रहे हैं, बेशक वो टेबल में है, बेशक वो लाइन ग्राफ में है, बेशक बार ग्राफ में। आपको बस उस डाटा को समझ के लिखना आना चाहिए। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि क्वेश्चन टाइप क्या है।
जी, किसी जी और का मैम बिल्कुल ऐसे ही। कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो ले लेते हैं, नहीं तो फिर सेशन को एंड करते हैं। जी, है क्वेश्चन किसी का? चलिए, वेल एंड गुड। आप भी इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिएगा और साथ साथ अगर आप चीज़ों को लेकर चलेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आप रोज़ के रोज़ थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो वो बेहतर रहेगी कि एकदम ही आप बर्डन ले लें। और जो लाइव सेशंस हैं वो लेने का फ़ायदा ये होता है कि जो भी कंफ्यूजन वगैरह होती है वो वहीं पर क्लियर हो जाती है। नहीं तो अगर आप इस मतलब रिकॉर्डिंग्स देख लेंगे, आप ये सोचते हैं, तो वो भी चले एक तरह से सही है, लेकिन जो लाइव इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो कोशिश करें लाइव सेशंस लें, और जो भी क्यूरीज हैं यहीं पे आप हमसे पूछें, हम आपको गाइड करेंगे। सर अबू बकर हैं, मैं हूँ, मिस सबा हैं, मिस मारूख हैं, तो हम चारों मिलके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे और आपको ईजीएस्ट पाथवे बताएंगे, अपने नॉलेज को शेयर करेंगे और एक साथ ग्रो करेंगे, जो कि आई कोड गुरु का मोटो भी है। और यहाँ पे देखें तो हम सारे सीखने के लिए आए हैं। कोई ये नहीं कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ या मैं कुछ भी हूँ। नहीं, यहाँ पे जी सारे ही स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पर हमने नॉलेज सीखा, आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें आपसे ज़्यादा आता है, बिल्कुल नहीं। आप भी जी कभी हमारी पोजीशन पे हो सकते हैं, तो हेजिटेट नहीं करना बिल्कुल भी। और स्पीकिंग का जब मॉड्यूल आएगा, वहाँ पर काफ़ी हेजिटेट करते हैं सभी, कि हम मतलब शाइनेस होती है, तो वहाँ पर भी आपने बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, इजी होकर। यहाँ पर कोई जज नहीं कर रहा, सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, सबकी इंग्लिश ऐसी टूटी फूटी है, यहाँ पर आकर हम उसको सही कर रहे बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि ना, मैं एक टास्क दे दूंगा, स्लैक के अंदर ही शेयर कर दूंगा। तो कल आने से पहले ना काइंडली कोशिश कीजिएगा सब वो टास्क कंप्लीट करके आइएगा। उसके ऊपर भी हम डिस्कशन भी कर लेंगे कि क्या क्या पॉइंट्स हमें ऐड करने चाहिए, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है उसके अंदर। ठीक हो गया। हैं। जी एंड सेकंड एंड दूसरी चीज़ ये है कि हम ना कल इस टास्क वन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली देखेंगे कि हमें दिखेंगे, बल्कि खुद एक दफ़ा राइट करेंगे हम टास्क वन को करना है इंशाल्लाह। जी सर, बेस्ट रहेगा। इस तरह फिर हम टास्क टू को ज़्यादा टाइम दे सकेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज़रा लेंथी होता है और उसके क्वेश्चन टाइप्स भी 4 से 5 हैं। तो हम्म, उसको लिखने का तरीका भी डिफरेंट होता है। यहाँ पर तो चले सेम ही तरीका होता है, मैप का थोड़ा डिफरेंट होगा, प्रोसेस डायग्राम का, बाकी इन टेबल्स का सेम ही होता है। बिल्कुल। ये लाइन ग्राफ हो गया, बार चार्ट हो गया, पाइप चार्ट हो गया, और प्रोसेस डायग्राम हो गया, इनको देखा जाए तो बिल्कुल सेम ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैप्स एंड प्रोसेस डायग्राम चेंज होता है, बाकी टेबल तक ये चार जो हमारे टास्क है ना, ये बिल्कुल सेम मिलते जुलते ही होते हैं ये। जी सर, चलें फिर सेशन को एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके सर, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते ओके हैं। सर, यहीं से इंशाल्लाह मैम। कंटिन्यू करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़।